पूरे रावण के लिए। हेलो हेलो
ईश्वर के पास आने के लिए कर्म जरूरी नहीं है, मन की भक्ति चाहिए। पायल, तुम्हारे लिए तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए नो एंट्री है, फिर भी आए हो, उसका कारण क्या है? कारण तुम्हें अभी तक नहीं समझ पड़ता, तुम्हें मैं समझाता हूँ। बायोता और गीता मंदिर में प्रवेश करेगा कारण है कि गीता हमारे साथ भावना करेगी, यही कारण है। और शायद तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे। अरे तूने तो मुझे 100 कारण समझा और मेरा भी समझ गया, लेकिन तुम लोग ही नहीं समझे। अगर मंदिर को पता चल गया तो बंद करो अपने मंदिर की बातें। यह भावना मंदिर के बाप का संबंध नहीं है। इस शांति गांव के प्रधान मंदिर उनका थोड़ी तरह गुलाम नहीं है। हमारा देश आजाद है 50 साल हो गए और आज भी उन ब्रिटिश लोग के खून के जीवाणु तुम्हें और उस मंदिर के अंदर में भरे हुए। ब्रिटिश चले गए और तुम लोग रुक गए उन लोगों के प्रेतात्मा को लेकर हमारे पर शासन कर रहे हैं। तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। अगर हम लोग चुपचाप अपने मुंह बंद करें तो ये लोग हमें जिंदा जा करके हो गया, बहुत हो गया। तुम लोग बहुत बोल चुके और बहुत से अभी चुके। पर बायन, तुमने तो अपने धर्म को नष्ट कर दिया है और इस गांव को भी नष्ट कर देना चाहते हो। अपने बेटे का भावना खत्म। अब तुम और तुम्हारी लड़की जिसका नाम तो पैसा दिया पता है, बिना सोचे समझे मंदिर के आंगन में घुसकर 10 से उधर का नृत्य सिखाते हमें भावना करने आए हो। अरे देखो, लगता है कि जगत पिता आ रहा है। आओ बेटे आओ। देखो ना बेटे, तुम्हारे रेखी गाँव का हाथ कोई अपने रीति नीति सब कुछ भूल गए। वे लोग ईश्वर को खत्म कर देना चाहते हैं। बातों को घुमा फिरा कर बोलने से अच्छा है सीधी तरीके से बोल। मैं सब क्या देख रहा हूँ? वही तो, ये दिन देखने से पहले ईश्वर ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? बायन, तुम लोग मंदिर के आंगन में क्या कर रहे हो? किसके इजाजत से मंदिर में आए हो? यस, किसका इजाजत से? बायन चाचा को मंदिर में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। इजाजत की जरूरत है। मुझे मंदिर में आने के लिए इजाजत की जरूरत है। इससे इजाजत लेनी पड़ेगी। मेरे पूर्वजों की मंदिर है। मैंने अपने दोनों हाथों से इस मंदिर के दीवारों को सजाया है। मुझे गाँव वाले से अलग कर दिया गया, पर ईश्वर से तो अलग नहीं कर सकते। मुझे इस मंदिर से अलग मत करो। उस मालिक के सामने जो किया मेरा प्राण समाया हुआ है। होगा, खड़े भी तुम्हें इस पर गिर जाएंगे। विश्वास रखो, अगर तुम नाम कर बिना आए तो भी ठीक। मेरे नाम करना तो कैसे होगा? भावना तो सामने है ना। भावना के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जगत में तो है ना। इस पर भावना का पूरा दायित्व मेरे ऊपर है। ये आप नहीं मान लेंगे। इतने सालों से इस मंदिर का पूरा दायित्व बायता ने किया है और इस बार भी बायता भी करेगा। हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर जगत बेटे ने बोल दिया तो नहीं हो सकता। तुम इस बात से इतनी क्यों झगड़ा कर रहे हो? मेंबर, तुम चुप रहो। अरे रियासत शुरू करो। आप खोल बजाइए। बायन खोल नहीं बजा सकता। बायन जैसा आप क्या देख रहे हैं? खोल बजाइए। आप खोल बताइए। आप बायन अगर कौन बजाएगा तो पूरे गांव में खूब कौन बजाएगा, सब अशोक हो जाएगा। मेंबर, मुंह खोल कर लेते हो। निकालो सबको। एक कदम भी आगे मत करना। देखता हूँ बायता को इस मंदिर के आंगन से कौन निकलता है। किस में इतनी हिम्मत है? बताओ, आप खुद बताइए। मैं अगर गोल बजाऊंगा तो पूरे गांव में प्रलय मच जाएगी और गीता भी भावना नहीं करेगी क्योंकि वो कलंकित बॉबी और आज उसकी पहचान भी कलंकित हो गए। गीता भावना करेगी गीता भावना नहीं करेगी और मैं भी नहीं बोल बताऊंगा। मैं भी बोल नहीं बताऊंगा। लंबे लोग तुम लोगों ने बायता को इस तरह अपमान करके कोई अच्छा काम नहीं किया है। हमने तो प्रजा की है। यहाँ पर किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं। कौन क्या
छोड़कर उस पायल की बेटी के साथ इस नामगर में प्रेम लीला करते हो। तुम लोग मोहम्मद तुम को तेरा तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुम लोग ये भी भूल गए कि गांव के सन्मानीय व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम लोग जितने नीचे गिर गए, रिश्ते पर हम नहीं गिरे, तुम गिरे। तुम लोग बहन को जैसे एक व्यक्ति को मर्जा अपमान करके भेज दिया। तुम लोग सब मिलकर गांव को क्या खत्म कर देना चाहते हो? अरे किसको बदल कर रहे हो? एक बार अच्छी तरह से सोच लेना। जो सोचता है वो सोच लिया। तुम लोग उस बयानियों पर इतना ले आ रही है क्या? मेंबर, तुम चुप रहो। तुम क्या मोहम्मद के छपरी बन रहे हो? कितना भावना करेगी, देखो तो कौन रोकता है? तुम लोग की वजह से बयान देव के बेटे विश्व का मौत हुआ, कितना का बलात्कार हुआ, सिर्फ तुम लोग की वजह से। श्री हरि कायम के बेटे के मौत के लिए हम लोग दोषी है क्या? तुम लोग बेटे सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। और इनका लड़का का मौत का जिम्मेदार हम नहीं, वो इस देश का एक देशद्रोही था, वो एक विश्वासघातक था, वो पुलिस के गोली से मारा गया। पर पुलिस गांव में आई कैसे? जगत बेटे को कैसे पता होगा? क्यों नहीं पता होगा? मैं तुम लोगों के लिए प्रजा का सभा बिठाऊंगा, इस पर विचार होगा। हाँ, इस बात पर विचार हमें भी चाहिए। किस तरह से हम मदद करेंगे? हमें उस पुल का हिसाब चाहिए। क्यों आज तक पुल पूरी तरह नहीं बना? मुझसे हिसाब दोगे? उस पुल का हिसाब? हाँ, हमें उस पुल का हिसाब चाहिए। जगत बेटे से हिसाब सुनकर अच्छा काम नहीं हुआ यार। विश्व के बना हमें नहीं मारोगे क्या? श्री हरि इसको को क्या मैंने मारा था? क्यों? विश्व में भी तो हिसाब मांग रहा था। वो कौन है? तो मुझसे प्रजा की जमाना में सिखा दे। हाँ? पुल के लिए, पुल के काम के लिए बस सरकार से आए हैं पैसे। सरकार की पैसे का हिसाब सरकार खुद लेगी। तुम लोग कौन हो? मुझसे हिसाब लेने वाले। तुम लोगों को मैं देख लूंगा। अरे चाचा, जो देखना है बाद में देख लेना, पहले हमें उस पुल का हिसाब चाहिए। अरे पुल, अरे पुल को क्या मैं खा गया? हो जाएगा। और क्या? होगा थोड़ा वक्त लगता है ना। देखो, तुम लोग हद से ज्यादा लड़ रहे हो। तुम लोगों के लिए मैं प्रजा का सभा बिठाऊंगा, जिस पर विचार होगा। मेंबर, चलो। अरे चाचा, सभा में क्या करते हो देख लेंगे। तुम लोगों ने विश्व को मारा, लेकिन 1000 विश्व ना मिलेंगे। उनका विद्रोह को तुम कैसे रख सकते हो? हाँ? क्यों? विश्व ने भी तो विद्रोह किया था, अपने हक के लिए लड़ा था। क्या अपने हक के लिए लड़ना कोई गुनाह है? कोई पाप है? जो सबसे दुख भरा था, क्योंकि उस दिन हमने देखा था विश्व के शरीर को, जो कि गोलियों से चीर हो गया था। बहन चाचा ने खून से लथपथ विश्व के शरीर को अपने सीने से लगा लिया था। मैं देख नहीं सकता। हमने देखा था इस मंदिर के आंगन में हुए भावना के रियासत में एक भयानक और वास्तव दृश्य हमने देखा था। खून से लथपथ पड़े विश्व के शरीर को देखा था गीता के शरीर को, जिसको उन्होंने चिलकोवे की तरह नोच कर खाया। बंद करो, बंद करो, बंद
रोक लगोगे ना तो पीछे अरे अर्चना तू अरे रोक लगे ना पीछे रहे भैया यहाँ से पीछे दौड़ गई क्या तू तो सर भी नहीं कहाँ जाओगे अब सर मुझे ले सके प्रेम लीला करेगा कोई अब सारा नहीं किसी और को जा तू भी रुक कहाँ जा तूने मुझे इतना निष्ठुर समझा है क्या आपका निष्ठुर तुम लोगों मैं अंदर जाने रुकूं होगा अब नाटक करने की जरूरत नहीं है मैं अंदर करूँगी इसका मतलब कुछ जाओगी तो ठीक है मैं भी नहीं जाऊंगा ऐसे ही नहीं मजा आ रहा है क्या भी रोकने जा रहे हैं वाह क्या जोड़ी बनाई है आप लोगों को गामसा देने वाला एक भी नहीं है हाँ यार मेरा भी नहीं है क्यों कामों से देने के लिए एक ले लो ऐसे तुम भी बुरी नहीं हो हम ऐसा नहीं हो यहाँ पर पिताजी लेंगे वहीं पर जाओगे बोलता है ना पिताजी ने यह पत्र था राजा की भूमि की सलाह अरे यार तुम लोग यहाँ पर गपशप मारते रहो ना बिगू मारने चलोगे अरे गीता तुम भी तो तैयारी नहीं हुआ चाचा जल्दी से तैयारी कराओ पर गणेश क्या राम और रुको कहाँ है अरे उसको तो अभी तक आता ना सर तो यहाँ तो नहीं चाहिए अरे लो हम लोग आ गए। अरे यार तुम लोग अभी तक यहीं पर हो क्या यार। और गीता तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई क्या जल्दी से तैयार हो गया अगर तुम नहीं गई तो किसी की मन में बहुत बुरा लगेगा अरे बच्चों तुम लोग हम लोग बिहू मनाने जा रहे थे। अरे क्यों ना हम आज बयानों के घर से ही बिहू शुरू करें। बहुत अच्छा होगा मेरा ही सौभाग्य हो। तुम लोग थोड़ी देर रुको मैं अभी आता हूँ अरे शुरू करो। अर्चना तुम भी आना। कोलुल बिहुल कोलुली उसरिया बस गृहस्थय साकी
जा सकती थी, आज बीहू का दिन है। जाती हूँ पिताजी, आपको भोजन लेकर मैं चली जाती हूँ। सुबह इस मनुष्य का मुंह देखना पड़ा। अरे कलंकिनी, तू ठंडा अंदर में नहीं रह सकती है क्या? सुबह मेरा यात्रा भंग कर दिया। श्री हरि श्री हरि। अरे प्रदर्शनी, तुम्हारे बाप घर में है या नहीं? उन्हें कहना उनको मंदिर में आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों ने दूसरे बार को बुलाया है। और तू भी सुन, ये मनुष्य उस मंदिर के आंगन में मत रखना। गाँव को भी बदनाम करना। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जगह भी क्यों नहीं मरती? क्यों? मुझे मालूम है मैं ने आकर तुझे ताना मार के गया है ना। रो बेटी, रो इस धरती को हिला दो। उन लोगों से जाकर पूछ कि इस अपराध के लिए विश्व को मार डाला, उसने कौन सा अपराध किया था? नहीं ना कि उसने गलत और स्वाधीनता शास्त्री इन सब का अर्थ जनता को क्षमता नहीं निकला था। लेकिन तूने कौन सा अपराध किया था जो उन लोगों ने तुझे भी कहता थी? पिताजी, आपने मुझे जन्म दे क्यों नहीं मारा? तुझे मार डालने से ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे कहा बोले फिर से खोल बजाने बुलाएंगे, मैं फिर से भागा करूंगा। हाँ, मैं तुझे मारूंगा।
गांव में एक मरी हुई गाय को देखने के लिए सारे गांव वाले आए थे। उसी गांव में एक जवान लड़के को मार दिया गया। एक लड़की का बलात्कार हुआ, पर उसको देखने वाला, उस पर अफसोस करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं आया। हम कितना दुख सहन कर बताओ, कौन किसके आंसू पूछेगा? एक सीता की आग ठंडे होने से पहले ही दूसरी और एक सीता की आग जलन की प्यार होने लगी। अरे बेटा, सीता तो उन लोगों ने खुद बनाई है। मेरे साथ बाबू को खुद बचाने सिखाया था। उसे खून की आवाज अच्छी नहीं लगती थी। उसे तो बंदूक की गोली की आवाज अच्छा लगता था। मैं जब उसे किसी के हालात पूछने के लिए पूछता था, वो क्या कहता था समझे हो बेटा? पिताजी, एक के हालात पूछकर क्या होगा? इस दुनिया में ऐसी अनेक लोग हैं जो अपनों दुखों से दबे हैं। हर उस समय ये सब में नहीं समझ पाया, और बाद में सलाह दिया। उस समय हमारे हालात पूछने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। उसका तो दूर की बात, हम लोगों को गांव से ही निकाल दिया। पिताजी, हम लोगों की खबर लेने के लिए किसी को भी जरूरत नहीं है। गरीबों का दुख दूर करने के लिए ही भैया घर से चले गए, और यही उनका दोष हुआ। इसने दोष नहीं किया किया था, तुम्हारे कहने से मैं नहीं मानूंगी। उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, और उसकी उस अपराध की सजा मुझे मिली, मेरे पिताजी को मिला। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हमारे यहाँ किसी को भी आने की जरूरत नहीं। मैं तुम लोगों को ले आया हूँ। हाँ ना, तेरे बस के लिए। हाँ ना, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जैसे हूँ ऐसे ही रहेंगे। मैं कभी और ढोल नहीं बजाऊंगा, और मंदिर भी नहीं जाऊंगा। आप ढोल नहीं बजाओगे, ये मत कहना पाया। अभी तो हमको बजा सिखाया था। मेरे बेटा, मैं भी नहीं होता था, पर आज अछूत हो गया। मैं धर्म ग्रंथ की कथा में उल्टा पढ़ने लगा हूँ। मेरे आवाज में चुनाव हो गया है। मैं एक पागल मायालू हूँ। मैं पागल मायालू। मैं जानता हूँ पाया हम खोल बजा नहीं। आप खोल बजा नहीं। कहीं बैठो, मैं अपने पेट को कहीं बैठो, आप खोल बजा कहीं बैठो। बजाऊंगा, क्यों नहीं बजाऊंगा? भगवान की दी हुई चीज़ है, मैं जरूर बजाऊंगा, मैं जरूर बजाऊंगा। मैं तुम्हारा साथ हूँ। हिम्मत ना आने से भी मुझमें और नहीं क्या? विष्णु, तुम इस अभागी के लिए कुछ मत कहना। नहीं तो वे लोग तुम्हें कब से निकाल देगा? यही ना? तुमने हमें क्या समझा? तुम्हारी पहले का विष्णु मिटा। हमारे भावने का कथा याद है ना? जब मैं राम का था, तो तुम सीता होती। जब मैं श्री कृष्ण होता, तो तुम्हें तुम बात करके मंदिर में आ जाना। मैं इधर रुकता हूँ। हाँ, तो जल्दी आना। हाँ, जल्दी आना।
रहे हो? अरे कहाँ चिल्ला रहा हुआ? अरे तू चिल्ला नहीं रहा है, तू गाना गा रहा है ना? तुझे याद है ना? क्या क्या क्या? एक बार जो हम लोगों ने वो पारिजा धर्म का नाटक किया था। हाँ किया तो था। हाँ उस नाटक में मैंने वो क्या किया? वो नरकासुर नरकासुर का पाठ किया था। हाँ हाँ। और नरकासुर का पाठ करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा था भाई। अरे यार अच्छा तो लगेगा ही, तू तो नरकासुर बनने के योग्य हो, क्या ना? हाँ मजाक मत करो, हाँ मजाक मत करो। क्या? मुझे बॉम्बे में बुला रहा है। बॉम्बे में और तुझे क्यों? तू सोचता है कि मैं नहीं कर सकूंगा? अरे कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? इधर आओ इधर आओ। बॉम्बे में नहीं, भोलाराम के नाटक मंदिर में नरकासुर का पाठ तुम बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। आओ बंदा, आओ इधर। लेसन शुरू करता हूँ। बुला तुम्हारे कॉलेज को, बुला तुम्हारे कृष्ण को, जैसे आवाज कौन से निकल करता है? क्या हुआ है तुम्हें? आज पूरे खाने पे दायरा के उल्टे सीधी बोले जा रही हो। मत रो बेटे, मत रो। क्या करें? ये सब नसीब का खेल है। उस धूप पर घूमने जाने में कोई फायदा नहीं, उसे एक बुरा सपना मानकर क्या करूं मैं? मुझे भूल जा, भूल जा। नहीं भूल सकती पिताजी। क्यों नहीं भूल सकती? सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। इस देश में कितने लोग बेटे हैं जो कलंकित हुए हैं, फिर भी वो तो जी रहे हैं, जिएंगे, मिलेंगे, ऐसा हम जी रहे हैं पिता। तुम ऐसा भूल जाओ। किस तरह भूल जाऊं मैं मेरी उस गलती का? किस तरह भूल जाऊं? बंदूक की गोली से क्या क्या मेरे भाई की उस लाचार से ली? किस तरह भूल जाऊं मैं? किस तरह? पिताजी मुझे यहाँ से ले जाइए। कहाँ ले जाऊं मैं तुझे? तुम कितना भागोगी? तुमको भागने से नहीं होगा, तुमको लड़ना होगा, तुमको संग्राम करना होगा। नहीं कर सकती पिताजी, नहीं। तुम्हें करना होगा बेटा। पर किस तरह? भावना के द्वारा। भावना? हाँ बेटा, भावना। हमें अपने आदमी की भावना को पूरी करना होगा। भावना? यानी कि फिर से द्रौपदी का बच्चा है? नहीं, तुम लोग भावना नहीं कर सकते। नहीं पिता, हम लोग फिर से भावना करेंगे पिता। हम फिर से द्रौपदी का बच्चा नहीं होने देंगे पिता। हम उन रावणों के नकाब को उतार देंगे गीता। कर सकोगे? हाँ। उन रावणों के नकाब को उतार सकोगे? उन लोग का वध कर सकोगे? पिताजी, सुना आपने? ये लोग कर सकेंगे। आप खोल बजाइए पिताजी, और मैं भावना करूंगी। मैं भावना करूंगी। तुम लोगों ने सुना? क्या भावना करेगी? और मैं भी कौन बजाऊंगा? और मैं भी कौन बजाऊंगा? हाँ, मैं भी कौन बजाऊंगा? मैं भी कौन श्री हरि मंगल, इन लोगों को कह लो मैं भावना के लिए दूसरे गांव से पानी को बुलाया है। हाँ हाँ बुलाया गया है, आ जाएंगे।
बताइए। खोल बताइए। अब बायन खोल नहीं बता सकता। तुम लोग मेरे बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। अरे हम लोग भावना करते हैं गांव के भलाई के लिए, लेकिन अब तो भावना के नाम पे गांव में अशांति फैलाओगे। अनादर, सब अनादर। अनादर हम लोगों ने नहीं किया है, तुम लोगों ने किया है। हम लोगों ने? हाँ तुम लोगों ने। फिर भी बायन की लड़की भावना नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्या दोस्त किया? दोस्त किया है, मैंने पाप किया है, महापाप किया है। मुझे बोलने दीजिए पिता जी। आज इस गांव वालों के बीच से हमें निकाल दिया गया, क्योंकि मेरे भैया क्रांति करे थे और मैं एक कलंकी थी। लेकिन किसके वजह से मैं कलंकी थी? तुम लोग जानते हो, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। मुझे गांव वालों के बीच, लेकिन तुम लोग मुझे बचा नहीं सके। सिर्फ भीष्म की तरह देखते नहीं थे। तुम लोग कायर हो, डरपोक हो। तुम लोग कायर हो। तुम किसको कह रही हो? इन लोगों को जिसके हाथ होते हुए भी आंगे, मुंह होते हुए भी गूंगे। अरे इस गांव में एक जवान लड़के को मार दिया गया, लेकिन तुम लोगों को क्यों इतना साहस नहीं हुआ? अरे मेरी बेटी ने कौन सा अपराध किया है? अरे उसने तो जानबूझकर उस कलंक को नहीं अपनाया, तो किस अपराध के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए? अरे सजा मिलनी चाहिए तो तुम लोगों में क्यों इतना साहस नहीं हुआ? तुम लोग क्यों गाँव के इज्जत को नहीं बचा सके? ठंड हो। भाई तुम तो बहुत बड़े लेक्चर मार रहे हो, पर तुम भी बताओ, इस आवाज़ को किसके घर घूमने लगे थे? रुको पिता, तुम्हें इस गांव में बेटी के रूप में स्वीकृति ना दे तो क्या हुआ? बहू के रूप में जरूर देगा। मैं इस मंदिर पर साक्षी मानकर इस मंदिर के आगे कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें मैं शादी करूंगा। तुमने सदा की लड़की पर बहुत बड़ा अपराध किया। कम से कम अब मैं इस गांव में सिर उठाकर चल सकूंगा। मुझ पर अब कोई उंगली नहीं उठा सकता। मुझे फिर से गांव वाले अपना लेंगे। क्या अपना लेंगे? क्या अपना लेंगे? अरे तुमने कैसे सोच लिया कि इस आबादी को लेकर तुमने गंगा से कर दिया? तुम तो खुद बदनाम होगी और गाँव में बदनाम करने चल दो। अरे कुछ समय पे होती तो ये लड़की कब की मर जाती है? विष्णु, तुम्हें भी गांव से निकाल दिया जाएगा। अरे चाचा, जो करना है करते रहो। खींचा तो मैं मेरे कारण किसी को भी लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद लड़ूंगी। हाँ, मैं खुद लड़ूंगी। अरे बहन जादो, तुम भी जाके खोल बजा करके दो, मेरी लड़की की शादी है। अरे उसे तो मुक्ति मिल गई है ना? क्या मेंबर, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी ममता नहीं है? तुम क्यों हमसे इतना डरते हो? हमसे किस बात का प्रतिशोध दे रहे हो? मेरी लड़की ने कौन सा अपराध किया है जो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए? अरे सजा मिलनी चाहिए तो तुम लोगों में क्यों, तुम लोगों को गांव की इज्जत बचाने के लिए साहस नहीं हुआ? ठंड हो तुम्हारी ये अपार महिमा। तुम लोगों ने मुझे बहुत दिया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब मत करो बहन।
देखते तुम लोग चिंता मत करो। हाँ, हमारा निमंत्रित बहन आते ही हो। गोकुल, गणेश, इस बार भावना बहुत धूमधाम से करना होगा, क्योंकि इस बार मंत्री महोदय को बुलाया गया है। मंत्री महोदय आने से तुम लोगों के लिए लाभ है। लाभ? तुम लोग अपने लाभ के बारे में ही सोचते हो? अरे तुम लोग इस गांव के सम्मानीय व्यक्ति हो, आदरणीय व्यक्ति हो, पर दुख इस बात की है कि हम लोग तुम लोगों को सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग इस सम्मान के योग्य ही नहीं हो। जब अपने ही हमें दुश्मन के रूप में नजर आए तो हम क्या कर सकते हैं? चलो पर देखो भावना तुम लोग ही करो, मंत्री को बुलाओ, एमएलए को बुलाओ और पैसे कमाओ। भावना देख लूंगा, सबको देख लूंगा। जो लड़का अपने कानों पर खोल नहीं ले सकता वो निकले है भावना करने। ये सब उस बालक का क्या धरा है, हमें उनको एक सबक सिखानी होगी। मेंबर, हाँ बेटे, चावल का सफेद दाने को खाने के लिए काले कौवे की अभाव नहीं है, समझे मेंबर? समझ गए। चलो मेंबर।
बेटी ओरे बेटी गीता ओरे गाँव वालों आओ गाँव वालों आओ मेरी बेटी भावना कर रही है आओ गाँव वालों आओ ये भावना के अंतिम दृश्य है मेरी बेटी भावना कर रही है आज मैं खोल बजाऊंगा आज मैं खोल बजाऊंगा ऊपर